नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। इस समय मैं त्रिकुटा नगर की बागड़ मंडी में हूं और आप लोगों ने कल रात तस्वीरें देखी कि किस तरह से ये जगह आग के लपेटों में देखने को मिल रही थी और बिल्कुल देखते ही देखते आंखों के सामने सब कुछ जो है वो तबाह हो गया है। और इस समय यहाँ पे जो मंजर देखने को मिल रहा है वो स्पेशली लोग जिनकी दुकानें यहाँ पर थी, जो लोग अपना गुजारा यहाँ से करते थे, उन सब की ये दुनिया देखकर जो है, ये तस्वीरें देखकर जो है वो आप लोगों का भी दिल जो है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये सब देखने को नहीं हो रहा है। लोग जो हैं वो रो रहे हैं, जिनकी दुनिया पूरी तरह से जो है वो उजड़ चुकी है। हमारी मदद करें, हमारे पाँव पे खड़े कर दे, हमको और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जितना था घर द्वार हमारा यही था, 2 पैसा भेजते थे दुकान पे ही छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि जो भी झोपड़ी रहता था डर लगता था कोई चोरी न कर ले जाए। जितना कुछ था यही था, हमारा कुछ नहीं था घर में। पर हम यही रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, जितना लायक थे हमारे उतना लायक मदद करें और हमको कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ जल के राख हो गया, हमारा कुछ नहीं बचा। जो था यही था, जो था हमारा यही था। छोटे छोटे बच्चे हम इसी में से पाल रहे थे। मेरे सारे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो हमारे सारे मिलकर मदद करें। कुछ भी नहीं ले जाते थे, हमारी सारी इधर कुछ भी नहीं था। हमारे आम जनता से भी 150 जाते थे खर्चा कर लिए, सारा हमारा इधर ही पड़ा रहता था, कुछ नहीं ले जाते थे। हमारी जिंदगी की रोजी रोटी सारी चली गई। हमारे बच्चा किसी में पलेंगे, क्या खाएंगे, कुछ भी नहीं बचा हमारा। दीदी 5 लाख से नीचे नहीं था दीदी, और 1 लाख कैश था, कुछ उधार लेना था सिटी का सारा सामान का, सारा बर्बाद हो गया, पूरा गहना बर्बाद हो गया। एक कॉस्मेटिक की दीदी कुछ भी नहीं बचा दीदी। कल रोड में आ गए हम लोग, रोड में भी कोई पूछने वाला नहीं है हमको, भी कोई रोड में भी पूछे पानी के लिए तो नहीं पूछ रहा है। सुबह हम 9 बजे आते थे, रात के 9 बजे से जाते थे, पूरी दिन काम धाम अपना करके। भगवान जाने ने क्या हुआ, कुछ नहीं आया। कुछ ऐसे मीडिया वाले आते हैं फिर भाग जाते हैं। कितने घर थे लोगों के, कितने घर थे यहाँ पर? लोगों के कितने घर? यहाँ पर 75 दुकान। आप क्यों रो रहे हैं? हमको कुछ नहीं पता। क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? क्या हुआ? हम लोग की भी दुकान है नहीं इधर के आपकी भी दुकान थी? इधर सारा दुकान, ये मेरा ही दुकान है। लगभग कितना नुकसान आपके यहाँ पे दुकान का हो गया? किस चीज़ की दुकान थी? क्या बताऊं दीदी, कितना के तो सामने है आपका, कितना हुआ है वो तो सबके सामने है। ये तो छुपाने वाला ही बात है ही नहीं। हम लोग जो भी झोपड़ी में रहते थे, हम लोग सोचते थे चलो जो झोपड़ी में रह रहे हैं, क्या पता कोई आए निकाल के ले जाए। जेवर सेवर रुपया पैसा सारा इसी में रख के चले जाते थे। चलो दुकान से कौन ले जाएगा। हम लोग आते थे सुबह दुकान खोलते, फिर शाम को बंद करके चले जाते थे। 20-25 साल हो गए हम लोग रहते, छोटे छोटे बाल बच्चे लेकर के इतनी पाल रहे हैं। हम लोग के घर वाला भी नहीं है हमारा। कोई सुबह से यहाँ पे पूछने नहीं आया कि कितना नुकसान? कुछ नहीं आ रहा है कि क्या नुकसान हुआ नहीं हुआ, चाहे कैसे हैं, कैसे खा रहे कि पी रहे कि चाय भी मिले, कोई नहीं पूछ रहा है। कुछ कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग सुबह से रात से अभी तक पूरा रो गए, हम लोग की हालत खराब हो गई। रात से हम लोग अपने खुद रो रहे हैं, रात से रो रो के हालत खराब, पूरा चिना गया। बच्चे कैसे पलाएंगे, छोटे छोटे बच्चे कहाँ पालेंगे हम। यही रोजी रोटी तो हम लोग इसी से चलाते थे, इसी से खाते थे, अपने घर द्वार छोड़ के इधर आकर के कमा देते। किस तरह की मांग करता है प्रशासन से कि आपकी मदद के लिए सामने? और हम लोग का मदद कीजिए, जो नुकसान हो मदद कीजिए। हम लोग पैर पर खड़ा जाए, फिर बच्चे हमारा पला जाए, और क्या चाहिए। हम लोग यही मदद चाहिए। आपकी भी दुकान थी यहाँ? हाँ जी। किस चीज़ की दुकान? मनिहारे की एक थी, एक बैग की दुकान थी। तो सब कुछ जल गया इसमें? हाँ, सब कुछ राख है, आपके सामने ही देख रहे हैं। कोई एक किसी का भी नहीं बचा है यहाँ। तो गरीबों के लिए कोई यहाँ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ आते हैं, तसल्ली दे के चले जाते हैं। रात से लेकर अभी तक जो भी आया
दो बातें सुनाया, चले गए, ये करेंगे, कुछ कोई करने वाला नहीं। एक गिलास पानी तक कोई पूछने वाला नहीं। किस हालत में है, आपको एक गिलास पानी भी यहाँ कोई नहीं पिला रहा है। हम लोग जो बर्बादी हुई है, नहीं पानी चाहिए, नहीं खाना चाहिए। हम जैसे थे हमको वैसे करके चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। वही चाहिए, हम लोग का कुछ नहीं चाहिए। जो हमारा रोजी था वो लगा के देते। कुछ नहीं चाहिए, हम लोग का कुछ नहीं चाहिए। वही हम लोग को चाहिए। हम 2 दिन भूखे रह लेंगे, पर हम जैसे थे वैसे करते हैं। हम नहीं रिकेट चाहते हैं सबसे, और कुछ नहीं चाहिए। रोजी जिस तरह चल रहा था उस तरह घर में छोटे छोटे बच्चे, हमारा यही सहारा था, दुकानी, और कुछ नहीं है। जो भी थे हम इसी में काम करते थे, खाते थे। कितने साल से आप यहीं पे काम कर रहे हैं? हम 10 साल हो गया है पे काम करते हुए। जो भी रोटी था हमारा इसी से चलता था, हमारा घर इसी पे निर्भर था। ये चला गया, हम कहीं के नहीं रहे। उससे अच्छा सरकार हम लोग का चाल में ले आएगा। इसी पे अगर कुछ नहीं करेगी तो जैसे सब सामान जला वैसे हमको भी सरकार जला देना है, तो हमारे लिए कुछ करे। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं उनसे। क्या आग लगने की वजह क्या हुई? और जो दुकानें सब बंद हो गई थी, दुकान बंद होने के बाद सारे लोग अपने अपने घर चले गए थे दुकान बंद करके। उसके आधे घंटे के बाद हम लोगों को फ़ोन आया कि आग लगी हुई है। फिर जैसे भी थे, जो जैसे थे, जिस वेशभूषे में थे उस तरह दौड़े। हम लोग आकर क्या कर सकते हैं? आगे यहाँ कुछ तक कर हमारे नहीं मंडी सकते। मालिक थे, उधरी बेहोश हो गए थे। उनका हाथ पाँव बिल्कुल बर्फ की तरह हो गया, उनको इलाज चल रहा है। हमारे मंडी मालिक जब देखे बुझाने की कोशिश किया, नहीं कुछ हुआ, तो गिर गए थे उधरी बाहर। वो बेहोश हो गए थे, उनका हाथ पाँव बिल्कुल बर्फ की तरह हो गया था। फिर उनको उठा के घर में लेकर गए, सुई दवा चल रहा है उनको। इतना दंदनाक आग लग गई थी, बुझाने के काबिल नहीं था। लगभग कितनी दुकानें थी यहाँ पे जो इस समय 75 सर मैम, 75 दुकानें थी, सारे जल गई। उनका हमारे मालिक का पूत था 2, उन्होंने भी अभी बनवाया था, बढ़िया दुकान बनवाए थे। उनका कुछ पैसा भी था, मतलब उनका भी ज़्यादा नुकसान हुआ है। वही देख कर चलो मंडी वाले भी गए, हम भी गए, चलो कोई बात नहीं है, पर उनको तसल्ली नहीं हुआ, नहीं कुछ कर पाए, तो गिर गए, इधर ही बेहोश हो गए थे। सबसे तो नुकसान हो गया। तो ये तस्वीरें और मंजर जो है आप लोगों के सामने ही है कि किस तरह से सब कुछ जलकर जो है वो राख हो चुका है। बचाने की कोशिश भी की गई, उसके बावजूद भी अभी भी दुकान का सामान देखिए कि पूरे दुकान का जितना भी मटेरियल था, जितना भी सामान था, सब कुछ जल गया है और कुछ भी जो है वो दुकान का नहीं बचा है। दुकानों में जितना सामान था, जितने पैसे थे, जो सब कुछ था, वो सब कुछ यहाँ पर ये इस तरह से राख देखने को मिल रहा है। और जिन्होंने पूरी मेहनत करके इतना समय लगाया अपनी दुकान खड़ी करने के लिए, जिससे उनकी रोज़ी रोटी चलती थी, जिनसे उनका घर परिवार चलता था, तो इस कदर ये मंज़र देखना कितना दर्दनाक जो है वो उनके लिए होगा। चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बड़ा है, वो इस समय हर कोई रोता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल अगर प्रशासन की बात करूँ, ये ऐसा समय था कि शाना बशाना उनको इनके साथ खड़ा होना चाहिए था। उसके बावजूद भी यहाँ पर इनकी सुध लेने कोई नहीं आया कि आखिरकार इनका कितना नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई जो है वो किस तरह से होगी। मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जो है ये लोग यहीं से कमाते थे, लेकिन अब जहाँ से रोटी कमाते थे वही जगह जो है वो नहीं बची है। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम साहिब दास है। ये दुकान आपकी थी? जी जी, किस चीज़ की दुकान? मोबाइल का शॉप था, रिपेयरिंग, रोटर वगैरह डाउनलोडिंग का काम होता था। सब सामान जलकर खराब? पूरा ख़त्म हो गया मैम, पूरा। इसमें इतना सामान था कि मतलब काफ़ी सामान था। अभी तो मैंने सामान डाला था इसमें, काफ़ी 2-3 लाख का सामान डाल दिया था मैंने। अभी सारा जल के राख हो गया। रिपेयरिंग की शॉप थी, कस्टमर्स के मोबाइल पे पड़े? मोबाइल का सामान बेचते भी थे और रिपेयरिंग शॉप था भी। रिपेयरिंग भी कस्टमरों का जो जितना 4-5 तो कस्टमर का फ़ोन था, महंगे फ़ोन थे। एक आईफोन था, प्लस जो महंगे फ़ोन होते हैं ना 10-15 हज़ार सुपर एंड्रॉयड फ़ोन थे, वो भी पूरा जल के राख हो गया, पूरा ही चला गया पूरा। देखिए ना, आप खुद देख सकते हैं, इतना ज़्यादा आग लगा है कि कोई कुछ कर ही नहीं पाया, पूरा ख़त्म हो गया। ये आप देख रहे हैं मोबाइल के जो भी कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, इवन कि मोबाइल भी जो है वो भी इस समय आपको यहाँ देखने को मिलेंगे कि एक्सपेंसिव फ़ोन यहाँ पर रिपेयरिंग के लिए आए थे, लेकिन कुछ भी जो है उन सब किसी सामान का कुछ भी नहीं बचा है। हालत हो गया मोबाइल का। ये मोबाइल है, ये देखिए रिपेयरिंग का खत्म हो गया।
तो ये कुछ मंजर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लोगों के खाने पीने की दुकान थी, सामान था। ये कुछ दुकानों का सामान जो है वो इस समय जलकर यहाँ इस कदर से रोड पे पड़ा हुआ है। लोगों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिंता है। लोग परेशान हैं कि उधार लेकर पैसे चुकाए थे, सामान जो है दुकान पर डलवाया था, लेकिन सब कुछ जो है यहाँ चलकर राख हो चुका है। कितनी मेहनत जो है वो इतनी मेहनत करके लोगों ने जो है वो अपनी ये दुनिया यहाँ पर बसाई थी। अपना घर परिवार, बच्चों का पढ़ाई, सब कुछ जो है वो यहीं से इनका चलता था, लेकिन सब कुछ जो है वो कुछ मिनटों में ही जलकर राख हो गया। ये लाइव विजुअल्स हैं वो आप त्रिकुटा नगर बागड़ मंडी से देख रहे हैं, जहाँ पे कुछ तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से सडनली आग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। दमकल की गाड़ियाँ जब यहाँ पर पहुँची तो 5 गाड़ियाँ दमकल की यहाँ पहुँची थी, लेकिन आग को बुझाने के लिए 5 गाड़ियों का सहारा लेना भी शायद कम पड़ गया कि ये आग जो है वो बुझ नहीं पाई और सब कुछ जो है वो इस कदर से ख़राब हो गया। आता हूँ खाना खाने के लिए बैठे तो वापस रिटर्न उसी टाइम पे निकलता हूँ, आता हूँ मैं तो जब आके देखता हूँ कि यहाँ पर आग काफ़ी तेज़ लगी हुई है। उसी टाइम पे 2-3 मिनट के बाद ना फायर ब्रिगेड भी आ जाती है। जैसे मैं पहुँचता हूँ फायर ब्रिगेड आती है, लेकिन आग पे काबू नहीं हो पा रहा था। बहुत तेज़ आग थी और हवा चलने के कारण और भी ज़्यादा भड़क गई आग। इस वजह से सारी दुकानें जल गई, कोई भी दुकान नहीं बची है। कितनी दुकानें यहाँ पे टोटल? मैक्सिमम यहाँ भैया सारी दुकानें लगाई जाए ना तो 75 दुकानें, 75 दुकानें, लगभग 75 दुकानें जो हैं वो इस समय जल चुकी हैं। 75 दुकानें ही नहीं सिर्फ, बल्कि 75 परिवार जो थे वो इन दुकानों के सहारों पर चलते थे, जहाँ पर खाने पीने की दुकानें थी। इन दुकानों में जो है वो लोग रोज़मर्रा का सामान, सब्जियां, खाना पीना, कॉस्मेटिक्स, यानी कि सब जो है वो यहाँ दुकानें थी अलग अलग, वो सब कुछ यहाँ पर जलकर। ये कपड़े की शॉप देखिए आप, इस समय एक कपड़े की शॉप बनाई गई थी जिसमें सब कुछ जो है वो जलकर इस समय ख़राब हो चुका है। ये कुछ मंजर जो है वो आप लाइव जो है वो देख रहे हैं बागड़ मंडी से। तो ये कुछ तस्वीरें जो हैं वो आप लाइव देख रहे थे। कल रात को भी हमारे चैनल के माध्यम से आपने देखा कि यहाँ पर आग लगी और आग लगने की वजह तारों में कोई शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिस वजह से ये सब दुकानें जो हैं वो जलकर राख हो चुकी है और जो कुछ सामान था वो सब यहाँ पर ख़राब हो चुका है। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर लोग जो हैं वो इस समय रो रहे हैं। जब कल रात से ये आग लगी है उनके सामने उनकी पूरी दुनिया ही जो है वो तबाह हो गई है। कहने को ये 75 दुकानें थी, लेकिन ये 75 दुकानें नहीं बल्कि 75 परिवार की रोज़ी रोटी का सवाल था, जो कि इस समय जलकर बिल्कुल राख हो चुका है। अब प्रशासन से मेरी यही अपील रहेगी कि ये मंजर देखकर आप लोग यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि इन लोगों को इस समय सपोर्ट की ज़रूरत है। जितनी पूरी ज़िंदगी की इनकी जमा पूंजी थी उन्होंने इन दुकानों पर लगा ली, ताकि वो अपना घर परिवार, बच्चों की पढ़ाई, खाना पीना, 2 वक्त की रोटी जो है वो निकाल लें, जिस वजह से वो अपनी एक मेहनत करके निकाल भी रहे थे। लेकिन ये कुदरत का कहर जो है वो इन पर बरपाया है। तो इस समय प्रशासन को यहाँ ज़रूर आना चाहिए और इन 75 परिवारों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। जिस तरह से आपने देखा एक मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप थी जिसमें अपना
3-4 लाख का सामान होने के साथ ही साथ जो है वो कस्टमर्स के मोबाइल भी पड़े हैं। वो मोबाइल वापस कैसे वो करेंगे, वो अपना नुकसान की भरपाई जो है वो कैसे करेंगे, इस समय सोचना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। फ़िलहाल ये लोग इस सदमे से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ है। और आप लोगों ने भी ये पूरा मंजर जो है वो देखा है। आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो प्रशासन तक ज़रूर पहुँचे। ये मंजर देख के उनका भी दिल जो है वो थम जाए, वो ज़रूर इनकी मदद के लिए यहाँ पहुँचे, क्योंकि कल रात से ये हादसा हुआ। लगभग 9 बजे तक जो है वो यहाँ पर आग लगी है। अभी तक आधा दिन हो चुका है, यहाँ कोई जो है इनकी सुध लेने नहीं पहुँचा है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।